जय हिंद दोस्तों। आज टेस्ट पेपर 51 देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा तारापुर। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। दूसरा क्या बोल रहा, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा टिहरी बांध। क्या हो जाएगा? टिहरी बांध। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का प्रथम जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दार्जिलिंग में। कहाँ पे? दार्जिलिंग में। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा काली मिट्टी। क्या? काली मिट्टी। बी हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा जवाहरलाल नेहरू। क्या? जवाहरलाल नेहरू। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। मेट्टूर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा कावेरी नदी पर। किस नदी पर? तो कावेरी नदी पर। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दामोदर घाटी परियोजना। क्या हो जाएगा? दामोदर घाटी परियोजना। आंसर हमारा सी हो जाएगा। पोंग बांध परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ब्यास नदी पर। क्या? ब्यास नदी पर। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। थीन बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी रावी नदी पर। कहाँ? रावी नदी पर। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये हो जाएगा कृष्णा नदी पर। कहाँ पे? कृष्णा नदी पर। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। उरी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा झेलम नदी। किस पर? झेलम नदी पर स्थित है। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। कल्पक्कम पावर प्लांट किस राज्य में है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु में। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा थोरियम। क्या? थोरियम। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा चोलामू झील। कौन सा हो जाएगा? चोलामू झील। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। फरक्का सिंचाई परियोजना किस राज्य में है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल में। ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुला लामजाओ किस राज्य में है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा मणिपुर। क्या हो जाएगा? मणिपुर। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान नहर इंदिरा गांधी नहर किन नदियों से जल प्राप्त करती है? तो ये हो जाएगा हमारा ब्यास नदी से। क्या हो जाएगा? ब्यास नदी। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न। मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? पेडोलॉजी। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। काली मिट्टी का निर्माण हुआ है, तो काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टान से हुआ है। किससे हुआ है? बेसाल्ट चट्टान से। बी हमारा सही आंसर हो गया है। और अगला प्रश्न देखते हैं। कोलकाता जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो कोलकाता जलप्रपात हमारा नवादा में स्थित है। सॉरी दोस्तों, मिस्टेक हो गया। ककोलत जलप्रपात नवादा में स्थित है। ककोलत जलप्रपात कहाँ स्थित है? नवादा। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा कृष्णा नदी पर। तो किस नदी पर? कृष्णा नदी पर। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा
राजस्थान, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। लाल मिट्टी का रंग, लाल मिट्टी का रंग किसके कारण लाल होता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा आयरन ऑक्साइड के कारण। किसके कारण? आयरन ऑक्साइड के कारण। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। नलकूपों की सबसे अधिक संख्या है तो उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी नहर कौन है? तो भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर है। कौन? इंदिरा गांधी नहर। डी हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नरोरा परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा हमारा नरोरा परमाणु विद्युत गृह। तो ये हमारा हो जाएगा उत्तर प्रदेश। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। राणा प्रताप सागर एवं जवाहर सागर परियोजना भारत के किस राज्य में है? तो राजस्थान। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वेमनाथ झील कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। क्या हो जाएगा? केरल। अगला प्रश्न, मानगुरु जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तेलंगाना। क्या आंसर हो जाएगा हमारा? तेलंगाना। चुरबा जल विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा भूटान। क्या? भूटान। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। कुंडनकुलम परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? कुंडनकुलम परमाणु विद्युत केंद्र हमारा हो जाएगा तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा कर्नाटक। कहाँ? कर्नाटक। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। थाल गुर्जर संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र में। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोलेरू झील कहाँ स्थित है? तो कोलेरू झील हमारा आंध्र प्रदेश में है। कहाँ? आंध्र प्रदेश में। ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या कहता है? सुनामी कब आई थी? तो सुनामी आई थी 26 दिसंबर 2004 को। कब आई थी? 26 दिसंबर 2004 को। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बांगर। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। गोकक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा घाटप्रभा। किस नदी पर? घाटप्रभा नदी पर। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मैथन बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो मैथन बांध हो जाएगा हमारा बराकर नदी पर। क्या? किस नदी पर? बराकर नदी पर, जो कि झारखंड में है। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे बड़ी खारे पानी का झील है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा चिल्का झील। क्या हो जाएगा? चिल्का झील। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। भारत की जलवायु किस प्रकार की है? तो भारत की जलवायु है, इसका आंसर हमारा हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। फुलहड़ झील कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा उत्तर प्रदेश। कहाँ? उत्तर प्रदेश। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। रुद्र सागर झील कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। चाय की खेती के लिए उत्तम होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा लेटेराइट मिट्टी। क्या? कौन सी मिट्टी? लेटेराइट मिट्टी। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मानसून का सबसे पहले आगमन होता है। तो मानसून का सबसे पहले आगमन केरल में। क्या? केरल में। मानसून का सबसे पहले आगमन केरल में होता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी। इसी के साथ हमारा दोस्तों टेस्ट पेपर 51 भी समाप्त होता है। अगर आप पहले वाले टेस्ट पेपर के वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख लें। मिलते हैं अगले टेस्ट पेपर में, तब तक के लिए जय हिंद।